देख रहे हैं ABPS न्यूज। जय हिंद। समाज के हर वर्ग को राहत और सुकून देने वाली खबर महाराष्ट्र की उपराजधानी और संतरा नगरी नागपुर से संपूर्ण विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से इलाज के लिए नागपुर आने वाले गरीबों, जरूरतमंदों, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बेहद सस्ते दामों में सभी प्रकार की दर्जेदार, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सीय जांच सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता स्वर्गीय गंगाधर राव फडणवीस के कार्यों को समर्पित गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के शुभ हस्ते हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी मातोश्री सरिता फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्यसभा सांसद माया इवानाते, महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, राज्य मंत्री पंकज भोयर, मंत्री आशीष जायसवाल, विधायक आशीष देशमुख, कृष्णा खोपड़े, नागपुर की महापौर नीता ठाकरे, महानगर पालिका की स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दानी वखरे मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि सेवा ही असली साधन है और नारायण बनने के लिए सेवा जरूरी है। सेवा के मूल्य से निर्मित इस परियोजना का महत्व सभी के लिए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिता गंगाधर राव फडणवीस द्वारा कालांतर में किए गए उल्लेखनीय कार्य ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आम नागरिकों को सस्ती दरों पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली यह पहल समाज के लिए प्रेरणादायक होगी। प्रास्ताविक भाषण में विधान परिषद सदस्य संदीप जोशी ने डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने के उद्देश्यों की जानकारी दी व कार्यक्रम में राजनीतिज्ञों के अलावा अधिकारी और समाजसेवी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफलतार्थ गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर के सभी संचालकों व सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सहयोग दिया। सेवा हे माणसानी नरानी नारायण बनण्याचं साधन आहे आणि म्हणून ज्याची सेवा आपण करतो त्याचे आपल्यावर उपकार असतात, आपण त्याच्यावर उपकार नाही करतो। सर्व अहंकार आणि सर्व तृष्णा ह्याच्यापासून मुक्त हो, निव्वळ दुःखितांच्या डोळ्यातले अश्रू, दुःखाश्रू हे बदलून ते आनंदाश्रू व्हावेत याकरता जो झटतो तो खरी सेवा करतो। आणि कठीण परिस्थितीत, विपरीत परिस्थितीत सुद्धा अशी सेवाकार्य उभं राहतात, बिना साधनांनी उभी राहतात, चालतात। सुदैवानी याची पुष्कळ उदाहरणं आपल्या देशामध्ये आहेत। त्यातलंच हे एक उदाहरण आहे। सेवेचा हा अर्थ लक्षात घेऊन ही सतत चालणारी साधना अशी चालत राहो, त्यातून असे अनेक प्रकल्प उत्पन्न होऊ आणि चालता चालता साठा उत्तरी सुफळ संपूर्ण हो, अशा प्रकारच्या सेवेची भारतातच नव्हे तर जगात कोणाला आवश्यकता राहणार नाही असा एक विश्वाचा पसारा हा सर्व समृद्धीयुक्त, सर्व सुखयुक्त, मा कश्चित दुःख भाग भवेत अशा प्रकारचा उभा राहावा, ह्याच्याकरता आपली भारतीयांची प्रार्थना असते। ही प्रार्थना लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कसं वागावं, काय करावं याचं उदाहरण आपल्या समोर आहे। त्याला आपण सगळे शुभेच्छा देऊच, नुसत्या शुभेच्छा देऊन थांबणार नाही, तरी असं चालत राहावं याच्याकरता जो काही हातभार सहाय्य लागतं ते सगळं आपण करूच। परंतु यापासून स्फूर्ती घेऊन आपल्याही जीवनात असं काहीतरी आपण करावं। नागपुर सेवा, समर्पण और विकास की पहचान बनता एक सशक्त शहर। यहीं समाज के स्वास्थ्य को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल साकार हो रही है। श्री नितिन गडकरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की प्रेरणा से नागपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस पहल को जमीन पर उतारने में श्री संदीप जोशी जी और उनकी समर्पित टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके प्रयासों से ये सपना आज साकार रूप ले चुका है। स्वास्थ्य केवल एक सुविधा नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी उद्देश्य के साथ श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा स्थापित गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर आज समाज को समर्पित किया जा रहा है।
ये पहल विशेष रूप से सर्वसामान्य नागरिकों और गोर गरीब जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि हर व्यक्ति को सवलतीचे दरात यानी किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय तपासण्यांची सेवा उपलब्ध हो सके। ये केवल एक भवन नहीं, बल्कि उम्मीदों का एक केंद्र है, जहां आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाएं साथ मिलकर काम करती हैं। इस केंद्र में 3 टेस्ला एमआरआई की 2 अत्याधुनिक मशीनें, 128 स्लाइस वाली सीटी स्कैन की 2 मशीनें, 25 अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्ज डायलिसिस सेंटर, उच्च तकनीक से लैस पैथोलॉजी सेंटर, साथ ही 2 अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अन्य सभी आवश्यक डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो इसे एक पूर्ण और उन्नत स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाती हैं। ये सभी सुविधाएं आज यहां उपलब्ध हैं और भविष्य में और भी आधुनिक मशीनरी जोड़कर इस सेवा को और विस्तारित किया जाएगा। यहां उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही उपचार की दिशा दिखाना है, ताकि हर व्यक्ति एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। इस पहल के पीछे है सेवा का वो भाव जो समाज के हर जरूरतमंद तक पहुंचने का संकल्प रखता है। दानदाताओं, सहयोगियों और समाज के हर उस व्यक्ति का योगदान जिसने इस सपने को साकार किया, आज इस केंद्र के रूप में हमारे सामने है। लोकार्पण का यह अवसर केवल एक उद्घाटन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, स्वास्थ्य, सेवा और विश्वास की। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को और मजबूत बनाएं, ताकि हर घर तक स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचे। गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आजच्या दिवशी खरं म्हणजे एक अतिशय समाधानाचा आणि आनंदाचा हा दिवस आहे। पहिला समाधानाचा याकरता आहे की विशेषतः भारतीय जनता पार्टीला जे आज विशाल स्वरूप प्राप्त झालं, ते प्राप्त होण्यामध्ये जे अनेक कार्यकर्त्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं, त्यापैकी स्वर्गीय गंगाधरराव एक होते। मी नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये स्टुडंट लीडर असताना, विद्यार्थी परिषदेचं काम करत असताना माझा गंगाधररावशी विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमुळे जवळून संबंध आला आणि लॉच्या 3ऱ्या वर्षाला असताना मी पश्चिम नागपूरमधून विधानसभेला निवडणुकीला उभं राहिलो। त्यावेळी गंगाधररावांच्याच घरी राहायचो आणि वहिनींकडनं रोज दुपारी 2 वाजता 3 वाजता जेवण घ्यायचो। पूर्ण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ती निवडणूक लढवली आणि नंतर अनेक वर्ष नागपूर शहराचे महामंत्री म्हणून देखील त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली। अतिशय प्रतिकूल काळामध्ये गंगाधररावांनी भारतीय जनता पार्टीचं आणि भारतीय जनसंघाचं काम केलं। त्यावेळी यश जवळपास मिळण्याची शक्यता नव्हती। अशा काळामध्ये अतिशय हिमतीने प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी नागपूर शहरामध्ये पक्षाच्या कार्याच्या विस्तारामध्ये मोठे योगदान दिलं। मला आठवतं ज्यावेळी ते उपमहापौर म्हणून निवडून आले, त्यावेळी टिळक पुतळा कार्यालयामध्ये मी वहिनींना फोन केला आणि वहिनी ज्यावेळी बरोबर आल्या त्यावेळी हाफ पॅन्टमध्ये त्यांच्याबरोबर देवेंद्र आणि आशिष दोघं त्यावेळी आले होते। त्यावेळी गंगाधरराव पहिल्यांदा उपमहापौर झाले। खरं म्हणजे आज अनेक महापौर होतात, उपमहापौर होतात, पण आम्हाला कधीच काही पाहण्याची संधी त्या काळात मिळत नव्हती। आप देखते रहिए एबीपीएस न्यूज, हर मसले पर हमारी नजर।